प्रिय विद्यार्थियों, मैं हनुमान प्रसाद शर्मा आज आपको कविता संगतकार पढ़ाने जा रहा हूँ। इस कविता के जो कवि हैं वो मंगलेश डबराल हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं संगतकार के विषय में आपको बताना चाहता हूँ कि संगतकार कौन होता है। तो बेटा, जो संगतकार होता है वो केवल संगीत के क्षेत्र में ही नहीं होते, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में, जैसे मान लो शिक्षा के क्षेत्र में भी होते हैं, राजनीति के क्षेत्र में भी होते हैं, धर्म के क्षेत्र में भी होते हैं, नाटक के क्षेत्र में भी होते हैं, नृत्य के क्षेत्र में भी होते हैं। तो बच्चों, आप लोग जैसे देखते होंगे कि ऐसे लड़के या ऐसे लोग जो अपने गुरु या उस्ताद से अभ्यास के द्वारा काम सीख लेते हैं और फिर अपने गुरु या उस्ताद की संगतकार की भांति ही मदद करते हैं। बेटा, देखते होंगे जो फर्नीचर बनाने वाले हैं, मूर्तिकार होते हैं, रंग रोगन करने वाले हैं, चमड़े का काम करने वाले, जैसे चर्मकार होते हैं ना, चमड़े का काम करते हैं, जूते बनाने का काम करते हैं, नल ठीक करने वाले हैं, पत्थर का काम करने वाले हैं, साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार आदि ठीक करने वाले जो कारीगर हैं वो इसी श्रेणी में आते हैं कि वो अपने उस्ताद से काम सीख लेते हैं और फिर उन्हीं की मदद भी करते हैं। परंतु बेटा, मैं यहाँ उस संगतकार के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जो मुख्य गायक अर्थात जो प्रधान गायक होता है उसकी गाने में पूरी मदद करता है। ठीक है ना। तो केवल एक मुख्य जो गायक है वो ही नहीं है, उसकी सहायता करते कौन है, उसके साथ साथ गाने वाले भी हैं, ढोलक बजाने वाले, हारमोनियम बजाने वाले, शहनाई बजाने वाले, तबला बजाने वाले, ड्रम आदि बजाने वाले, ये अनेक वादक होते हैं जिनके कारण जो उसका गीत है वो मधुर बनता है, वो प्रभावशाली बनता है। तो वो भी इस श्रेणी में आते हैं। तो मैं उन्हीं के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो इस पद्यांश में क्या है, कवि ने गायक का साथ देने वाले सहयोगी गायक कलाकार की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रतिपादित किया है, उसके महत्व को यहाँ बताया है। तो आइए अब कविता देखें। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का स्वर साथ देती, वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई थी। तो देखें इसका अर्थ, कवि बताता है कि किसी संगीत समारोह में मुख्य गायक का चट्टान जैसा भारी स्वर का साथ प्राय एक सुंदर कांपती सी आवाज़ सुनाई देती है। अक्सर प्राय देखा जाता है कि साथ देने वाली एक सुंदर कांपती सी आवाज़ सुनाई देती है। आगे क्या कहता है कि वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार, कि वह उसका या तो छोटा भाई हो सकता है या उसका शिष्य हो सकता है, उसका शागिर्द हो सकता है, उसका चेला हो सकता है, या पैदल चलकर उससे गायन सीखने आया उसका कोई दूर का कोई गरीब रिश्तेदार, कोई साधनहीन रिश्तेदार भी हो सकता है। और क्या है कि मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से, और वह मुख्य गायक की गरज में प्राचीन काल से अपनी गूंज को मिलाता आया है, कि उसके स्वर में अपना स्वर मिलाता आया है। और क्या बताते हैं कवि आगे कि गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघकर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। तो कवि बताते आगे कि जब गायक अंतरे की जटिल तानों रूपी जंगल में खो चुका होता है, जटिल मुश्किल जो तान छेड़ता है, तानों रूपी जंगल में खो चुका होता है, या फिर सरगम की सरहद को पार करके जब उसकी आवाज़ भटकती हुई अनहद में चली जाती है। बच्चों, यहाँ अनहद का अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। तो अनहद वह विशेष ध्वनि होती है जो संतों भक्तों को ईश्वर मिलन से पहले सुनाई देती है। जो संत लोग हैं, जो सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करते हैं, गाते भजन गाते गाते वो खो जाते हैं भजनों में, तो उनको ईश्वर मिलन से पहले जो ध्वनि सुनाई देती है वह आनंद कहलाती है। बच्चों, तो वे उसके आनंद में क्या है, संत महात्मा लोग गाते गाते उसके आनंद में डूब जाते हैं। तो इसी प्रकार क्या है कि जो मुख्य गायक है, जो प्रधान गायक है, वह भी
गाते गाते इतना मगन हो जाता है उस अलौकिक आनंद में, उसे अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है गाते गाते, और वो उसमें इतना मगन हो जाता है, इतना खो जाता है कि अपनी ही सरगम को ही वह भूल जाता है, अपने सुर ताल को, कहाँ से उसने गाना शुरू किया था, कहाँ से स्टार्ट किया था, उसको वो भूल जाता है। तो ऐसे में क्या है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन कि जब वह नौसिखिया था। तो ऐसे में संगतकार ही जो पीछे साथ साथ गाता है वो ही स्थाई को संभाले रहता है, गीत को बिखरने से रोकता है। और कैसा लगता है उस समय वह ऐसा लगता है जैसे वह मुख्य गायक के पीछे छूटे गए सामान को इकट्ठा कर रहा हो, समेट रहा हो, कि जैसे कोई सामान पीछे छूट गया है और वो संगतकार उस छूटे हुए सामान को इकट्ठा कर रहा हो, समेट रहा हो। संगतकार ही उस मुख्य गायक को उसका बचपन याद दिला रहा है। क्या याद दिलाता है? उसका बचपन याद दिला रहा हो। ऐसा लगता है कि मानो जब उसने नया नया गाना सीखा था, नया नया संगीत सीखा था, उसकी वो याद दिलाता है। आइए अब इस काव्यांश का काव्य सौंदर्य देखिए। तो बेटा इसमें खड़ी बोली भाषा का प्रयोग कवि ने किया है, प्रसाद गुण है, शांत रस है, मुक्त छंद है। इसके साथ साथ अलंकार देखें, कमजोर काप्ती, इसमें कै वर्ण की आवृत्ति है, दूर का कोई रिश्तेदार, दूर में रह है, अंत में रिश्तेदार में भी रह है, यहाँ रह वर्ण की आवृत्ति है, चाहे वो शुरू में हो या अंत में हो। गाय की गरज में यहाँ गै वर्ण की आवृत्ति है, समेटता उसका सामान। तो इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। चट्टान जैसी भारी, तुलना कर रखी है उसकी आवाज़ की, चट्टान के समान भारी, तो इसमें उपमा अलंकार है। और रूपक अलंकार इस पंक्ति में जटिल तानों के जंगल में, कि तानों रूपी जंगल में, तो यहाँ रूपक अलंकार है। और ये दो पंक्तियाँ देखें जिसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, जैसे समेटता हो, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन। तो इन दोनों पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके साथ साथ तद्भव शब्द देखो, छोटा और भाई, ये तद्भव शब्द है। तत्सम शब्द देखो, प्राचीन और जो स्थायी है ये तत्सम शब्द है। इसके अलावा यदि विशेषण छांटने हो दो तो कमजोर और भारी, ये दो विशेषण भी यहाँ देखने को मिलते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा बड़ी मधुर बन पड़ी है, और यहाँ पर केवल संगीतकार का ही महत्व नहीं बताया, उसके साथ साथ कवि ने संगतकार के महत्व को भी यहाँ पर स्वीकार किया है, उसके महत्व को भी मुख्य रूप से स्पष्ट किया है। तो आइए अब अगला पहरा देखते हैं, जो अगला काव्यांश है उस पर दृष्टिपात करते हैं। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। तो देखें, कवि का कहना है कि मान लो कहीं संगीत आयोजन हो रहा है, कोई कंपटीशन हो रहा है, म्यूजिक का संगीत आयोजन हो रहा है, तो संगीत आयोजन में गाते हुए मुख्य गायक का स्वर तार सप्तक में जाकर, क्यों तार सप्तक, बेटा यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि तार सप्तक ये 3 हैं, तो इसमें तार सप्तक का अर्थ होता है बहुत ऊंचा गाना। ये सरगम होते हैं, 7 स्वर होते हैं बेटा, सा रे गा मा पा धा नी, इसको सरगम बोलते हैं। और सप्तक का अर्थ होता है 7 का समूह, जो इन 7 का जो समूह है वो सप्तक कहलाता है। और स्वर की ऊंचाई है, स्वर की नीचाई है, उसके आधार पर इसको 3 प्रकार में बांटा जाता है। पहला है मंद्र, फिर मध्य, फिर तार सप्तक। स्टार्टिंग में तो भाई मंद मंद गाना शुरू करते हैं, फिर थोड़ा और ऊंचा चढ़ाया जाता है, और लास्ट में तार सप्तक बहुत ऊंचा गाने लगता है, बहुत ही ऊंचा, जो 7 स्वर है उसको बहुत ऊंचाई पर ले जाता है जो गायक है, तो उसको तार सप्तक बोलते हैं बेटा। तो देखें कि मुख्य गायक का स्वर तार सप्तक में जाकर जब बैठने लगता है और उसकी गायन प्रेरणा
उसका साथ छोड़ती हुई सी नज़र आती है, कि जैसे जो उसकी गाने की प्रेरणा है वो उसका साथ छोड़ रही हो, ऐसा जान पड़ती है। और उसका जो उत्साह है वो मंद पड़ने लगता है, उत्साह कम होने लगता है। और आवाज़ कैसी लगती है कि आवाज़ में राख जैसा कुछ गिरता हुआ सा दिखाई देने लगता है, आवाज़ डूबने लगती है। तो कहीं से संगतकार का जो स्वर है, संगतकार की जो आवाज़ है, उसे बचाने के लिए चली आती है। वह गायक के बुझते हुए स्वर को संभाल लेता है। जो संगतकार होता है वह क्या है, जो गायक का बुझता हुआ स्वर है, जैसे राख, अंगारा, तो उसमें तो उत्साह होता है, उसमें तेज़ी होती है, उसमें ऊर्जा होती है, परंतु जब वो राख बन जाता है तो वो बुझा सा पड़ता है, बुझने के बाद राख ही बनती है। तो इसी प्रकार कि वह गायक के बुझते हुए स्वर को आसानी से संभाल लेता है। आगे क्या कहता है कवि, कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। आगे कवि बताता है कि कभी कभी तो यह यूं ही हो जाता है, अनायास ही हो जाता है, अर्थात कभी कभी संगतकार वैसे ही मुख्य गायक का साथ दे देता है। वह मुख्य गायक का, जो मुख्य गायक है, जो प्रधान गायक है, वह उसको यह एहसास कराना चाहता है कि वह अकेला नहीं है, वह उसका साथ देने के लिए उसके साथ है। वह उसे गाकर यह भी बता देता है कि जिस राग को पहले गाया जा चुका है उसे फिर से गाया जा सकता है, अर्थात उसे पूर्ण उत्साह के साथ दोबारा पुनः भी गाया जा सकता है, ऐसा वो कहता है। आगे देखें, और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। कवि बताता है, पर जो उसकी आवाज़ में एक हिचक है, एक झिझक स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। देखते होंगे कि वो झिझकता है, वो मुख्य गायक से अच्छा गा सकता है, उसकी आवाज़ उससे मधुर हो सकती है, परंतु क्या है, उसकी आवाज़ में एक हिचक, एक झिझक स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। ऐसा भी हो सकता है कि वह अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा उठाने की कोशिश नहीं करना चाहता। संगतकार के द्वारा अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की कोशिश को बच्चों उसकी असफलता नहीं मानी जानी चाहिए कि वह वो अच्छा नहीं गा सकता, वो मधुर नहीं गा सकता, वो संगतकार से, जो मुख्य गायक उसे अच्छा नहीं गा सकता है, परंतु ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो उसकी कोशिश है, उसकी असफलता नहीं मानी जानी चाहिए, बल्कि इसे तो उसकी इंसानियत, उसकी मनुष्यता, उसकी मानवता समझनी चाहिए। यह एक ऐसे शिष्य का, एक ऐसे शागिर्द का, एक ऐसे चेले का गुरु के प्रति श्रद्धा व सम्मान व समर्पण का भाव है, जिसके कारण वह अपनी आवाज़ को, अपने स्वर को ऊंचा नहीं उठाता। बच्चों, वास्तव में ऐसे शिष्य में गुरु को सफलता दिलाने व ऊंचा उठाने का मानवीय गुण विद्यमान रहता है। वह कदापि नहीं चाहेगा कि उसके गुरु की बेइज्जती हो, उसके गुरु का अपमान हो, ऐसा वो कदापि नहीं चाहता। इसलिए वो अपने स्वर को नीचा ही रखता है, अपने गुरु के स्वर से कभी ऊंचा नहीं ले जाता। तो यह तो उसकी मानवता है, उसकी मनुष्यता है, उसकी श्रद्धा है, गुरु के प्रति मान सम्मान है, ऐसा समझा जाना चाहिए। आइए कुछ एक पॉइंट्स, तो वही है बेटा काव्य सौंदर्य में, जैसे खड़ी बोली भाषा का प्रयोग कवि ने किया है, प्रसाद गुण है, छंद मुक्त है, शांत रस है, और इसके साथ साथ कवि ने संगतकार की निपुणता और श्रेष्ठ मानसिकता की ओर भी संकेत किया है, क्योंकि जो संगतकार है वो मुख्य गायक का सहायक बनकर उसके प्रति श्रद्धा के भाव अपने मन में हमेशा रखता है। श्रद्धा का, सम्मान का, समर्पण का भाव वो हमेशा अपने मन में रखता है। वो नहीं चाहेगा अपने गुरु को नीचा दिखाना, उसे अपमानित महसूस करना वो कभी नहीं चाहेगा, बल्कि वो तो चाहेगा कि उसका गुरु आगे बढ़े, उसका नाम हो,
लोग उसकी गायन कला को सुनकर, उसके गीत को सुनकर तालियां बजाएं, वो ऐसा चाहता है। इसके साथ साथ देखें सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग कवि ने किया है। अभिधा शब्द शक्ति है और तत्सम शब्द देखो अस्त और उत्साह, तद्भव शब्द देखो संगतकार और गला। इसके अलावा उपमा अलंकार इसमें आवाज से राख जैसा कुछ तुलना कर रखी है। तो यहाँ पर जो मुख्य गायक है कि उसका जो स्वर बुझा बुझा सा प्रतीत होता है, तो तुलना करके राग के साथ, तो उपमा अलंकार है। शब्द आए काव्य काव्य, इसमें शब्दों की पुनरावृत्ति हुई तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हैं। या अपने स्वर को ऊंचा न उठाए, इसमें बेटा संदेह अलंकार है। संदेह कहते हैं डाउट को, तो इसमें संदेह अलंकार है। भाषा में लाक्षणिकता का, प्रतीकात्मा का गुण विद्यमान है। तो बेटा इस तरह से यह मैंने जो आपके सिलेबस में अंतिम कविता थी मंगलेश डबराल द्वारा रचित, वो मैंने आपको पढ़ा दी। आप लोगों के समझ में आ गई होगी। आप इसको पढ़ना और मेरा जो चैनल है स्टडी हब ऑफ हिंदी, उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करने की कृपा करना। धन्यवाद बेटा।